अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 3। इससे पहले की भी जो टेस्ट है वो मेरी जो है यूट्यूब के चैनल पे मौजूद है। उनके अंदर भी 25 एमसीक्यूज के सेट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सिलेक्टेड एमसीक्यूज है। तो ये वीडियो रिलेटेड है एफआईए इन्वेस्टिगेशन एफपीएससी से रिलेटेड है, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एफपीएससी से रिलेटेड है, और जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम ज़ाया किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, When salt is added to water, its boiling point। आपने बताना है कि जब सॉल्ट को वाटर में ऐड कर दिया जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो हमारे पास ऑप्शन है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स अनअफेक्टेड या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास डिक्रीज। तो आपने याद रखना है कि व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू द वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एट दैट टाइम। जब हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का जो है अटैक हुआ या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, तो तब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे उस टाइम पे। हमारे पास ऑप्शन है थियोडोर रूजवेल्ट, हैरी एस ट्रूमैन, वुडरो विल्सन या एफ.डी. रूजवेल्ट। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास हैरी एस ट्रूमैन। सो ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑन द हिरोशिमा एंड नागासाकी हैरी एस ट्रूमैन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका एट दैट टाइम। यानी कि हैरी एस ट्रूमैन थे जो कि उस टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन इज द वर्ल्ड न्यूएस्ट रिपब्लिक। इनमें से कौन सा जो कि नया रिपब्लिक बना है। तो हमारे पास ऑप्शन है बारबाडोस, साउथ सुडान, नमीबिया या इसराइल। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास बारबाडोस। तो आपने याद रखना है कि बारबाडोस इज द वर्ल्ड न्यूएस्ट रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चूज द करेक्ट एनालॉजी प्रोफेसर एरुडाइट। अब प्रोफेसर का मतलब होता है कि जो पढ़ाने वाला होता है, और एरुडाइट का मतलब होता है कि जो कि उससे प्रोफेसर से रिलेटेड है, जो कि नई नई चीज़ों को सीखता है। तो आपने करेक्ट एनालॉजी को सिलेक्ट करना है जो आपके पास डिफरेंट मेंशन है। अब आपके पास ऑप्शन है एविएटर, जो कि एक जो पायलट होता है उसको कहते हैं, एक लाइसेंस्ड होता है जो कि एक लाइसेंस्ड होता है, ओवरसीर जो होता है, और वेल्दी ये भी जो है वो एनालॉग नहीं है। वेल्दी का मतलब होता है जो कि दौलत के लिहाज से वेल्दी, और ओवरसीज का मतलब है जिसके पास नॉलेज ज़्यादा हो। इसी तरह प्रोक्रास्टिनेटर है और कॉन्शियस है, ये भी आपस में एनालॉग नहीं है। एक ही हमारे पास एनालॉग बचता है, वो है इन्वेंटर और इमेजिनेटिव। यानी कि इन्वेंटर जिसने कोई चीज़ इन्वेंट की, और इमेजिनेटिव जो कि हमेशा इमेजिनेशन में रहता है और जो कि नई नई चीज़ों को डिस्कवर करने का शौक करता है। तो जिसी तरह प्रोफेसर और एरोडाइट जो है वो एक दूसरे के एनालॉगी है, इसी तरह इन्वेंटर और इमेजिनेटिव भी है वो एक दूसरे के करेक्ट एनालॉग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चूज द पैसिव वॉइस। आपने इसमें से पैसिव वॉइस चूज करना है। तो क्वेश्चन है, द गार्ड रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। अब हमारे पास ऑप्शन है, एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड बाय द गार्ड्स, एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड बाय गार्ड्स फॉर हिम, एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड बाय गार्ड्स टू हिम, या एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय गार्ड्स। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट जो इसका पैसिव वॉइस है वो है एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय गार्ड्स। यानी कि द गार्ड रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, उसका पैसिव वॉइस होगा एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय गार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच इज द केमिकल या व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। आपने इस क्वेश्चन के अंदर विटामिन ए का केमिकल नेम बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है मैनाडियोन, थायामीन, एस्कॉर्बिक एसिड या रेटिनॉल। तो ये जानते हैं कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। तो हमारे पास इसका आंसर है रेटिनॉल। तो आपने याद रखना है कि रेटिनॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। तो ये चीज आपने नहीं भूलनी कि विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द इंटरमिटेंट। आपने इंटरमिटेंट का करेक्ट सिनोनिम बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है लाइट, इनक्रेडुलस, प्रोट्रैक्टिक या स्पोरेडिक। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास है स्पोरेडिक। अब लाइट, इनक्रेडुलस और प्रोट्रैक्टिक जो है वो इसके सिनोनिम नहीं हो सकते। इंटरमिटेंट का मतलब होता है इरेगुलर। इसी तरह स्पोरेडिक का भी यही मतलब होता है इरेगुलर, यानी कि इरेगुलर इवेंट्स में किसी चीज का होना, उसको हम कहते हैं स्पोरेडिक, और इंटरमिटेंट का मतलब है इरेगुलर। तो करेक्ट सिनोनिम इंटरमिटेंट का क्या होगा, स्पोरेडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम गिफ्ट ऑफ द गैप। अब आपने जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करेंगे, वैसे भी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होता है कि गिफ्ट ऑफ द गैप का क्या मतलब है। हो सकता है उन्होंने ये वर्ड खुद भी यूज किया हो या किसी को यूज करते हुए सुना हो। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का करेक्ट मीनिंग क्या है इस इडियम का। तो हमारे पास ऑप्शन है फ्लुएंसी इन ड्राइविंग, फ्लुएंसी इन टॉकिंग, फ्लुएंसी इन राइटिंग या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास फ्लुएंसी इन राइटिंग। तो जिसके अंदर राइटिंग के अंदर उसके अंदर फ्लुएंसी है ना, तो उसको हम कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। सो ये इस इडियम का करेक्ट मीनिंग है गिफ्ट ऑफ द गैप का, कि फ्लुएंसी इन राइटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द पाकिस्तानी बोन सर्जन अमंग टीम हु मेड द हिस्ट्री विद पिग टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। आपने उस पाकिस्तानी बोन सर्जन का नाम बताना है जिसने अपनी टीम के साथ मिलकर पिग से ह्यूमन के अंदर हार्ट को ट्रांसप्लांट किया और उसकी जान बचाई। तो हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर अमार हमीद खान, डॉक्टर सैयद दाऊद शाह, डॉक्टर मोहम्मद मोयुद्दीन या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास डॉक्टर मोहम्मद मोयुद्दीन। सो डॉक्टर मोहम्मद मोयुद्दीन इज अ पाकिस्तानी बोन सर्जन हु मेड द हिस्ट्री, जिन्होंने हिस्ट्री बना दी कि उन्होंने पिग का हार्ट जो है वो ह्यूमन के अंदर ट्रांसप्लांट करके उसकी जान बचा ली। तो आपने जो इन पाकिस्तानी बोन सर्जन है इनका आपका नाम जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपने नाम नहीं बोलना। तो नाम है डॉक्टर मोहम्मद मोयुद्दीन, हु अमंग द टीम मेड द हिस्ट्री विद पिग टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चूज द इनडायरेक्ट ऑफ आई शैल टेल हिम यू आर माई फ्रेंड। इसका आपने इनडायरेक्ट बताना है, आई शैल टेल हिम यू आर माई फ्रेंड। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, तो ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास आई शैल टेल हिम दैट ही इज माई फ्रेंड। तो इसका सिंपल सा इंडायरेक्ट है आई शैल टेल हिम यू आर माई फ्रेंड, और इसका इंडायरेक्ट है आई शैल टेल हिम दैट ही इज माई फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द अकस। हमारे पास ऑप्शन है यूके, साउथ कोरिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास साउथ कोरिया। अब अकस जो है उसके अंदर एयू से ऑस्ट्रेलिया, यूके से ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम और यूएस से यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये तीन कंट्री से एक ग्रुप बनता है जिसको हम कहते हैं अकस। ठीक है, अब इसमें यूके भी आता है, यूएस भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, और जो नहीं आता वो इसमें साउथ कोरिया नहीं आता। तो इसमें से साउथ कोरिया जो इसका मेंबर नहीं है, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएस जो वो अकस के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड जस्ट वेट टिल यू सी इट। अब टिल जो है वो अंडरलाइन वर्ड है, आपने बताना कि टिल इसमें क्या है, प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या कंजक्शन है। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास कंजक्शन। तो ये जो टिल जो अंडरलाइंड है ये इस सेंटेंस के अंदर है कंजक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। आपने बताना कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी वो कौन है। हमारे पास ऑप्शन है अगस्ते कॉम्टे, सिगमंड फ्रॉइड, अल्फ्रेड वेगनर या इब्ने खल्दून। तो ये जानते हैं कि हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो हमारे पास इसका आंसर है अगस्ते कॉम्टे। सो अगस्ते कॉम्टे इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिफ्लेक्स सेक्शन। अब रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है कि कोई चीज हमने सेंस की, कोई हमने सेंस की तो उसके अगेंस्ट हमने जो है उसका रिफ्लेक्स दिया। हमें किसी ने हमारी तरफ बॉल आ रही है, हमें बॉल टच कर रही है, या आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग अचानक से अपने किचन में गए हो, उधर कोई गर्म जो है वो बर्तन पड़ा हुआ था, आपने जैसे उस गर्म बर्तन को हाथ लगाया आप फौरन से अपना हाथ पीछे कर लोगे। तो ये क्या चीज है, आपकी सेंसेस हुई जो आपके मोटर न्यूरॉन से आपके ब्रेन तक गए, सेंसरी न्यूरॉन से आपके ब्रेन तक गए, और फिर मोटर न्यूरॉन्स जो कि इन द फॉर्म ऑफ मसल्स उन्होंने रिएक्ट किया कि वो सेंस हो गया कि ये चीज गर्म है, मैं हाथ क्या कर लूं, पीछे कर लूं। तो इसको क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्स सेक्शन कहते हैं। अब आपने ये जो चार ऑप्शन दिए इसमें से बताने कि इसमें से रिफ्लेक्स सेक्शन कौन सा नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है ब्लिंकिंग ऑफ द आई, स्वेलिंग ऑफ फूड, रिमूवल ऑफ हैंड ऑन ब्रेकिंग, ये वाइल हैंड इज आउट ऑन हॉट सब्सटेंस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर स्टूडेंट स्वेलिंग ऑफ फूड। अब देखिए जब आप खाना खाते हैं तो वो कोई रिफ्लेक्स सेक्शन नहीं है, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक दफा आपने जो बाइट ले ली तो वो खुद ही जो है डाइजेस्ट होगी, आपके एसोफेगस से जाके आपके स्टमक तक जाएगी। तो वो मूवमेंट्स जो है वो इनवॉलेंट्री है, वो हमारे बस में नहीं है, वो जो है खुद ही होगी। तो ये कोई रिफ्लेक्स सेक्शन नहीं है। लेकिन ब्लिंकिंग ऑफ द आई जो है वो एक रिफ्लेक्स सेक्शन है कि लाइक कोई चीज हमारी आंख पे कोई डालने लगा है या कोई जर्रा या कुछ जाने लगा है तो हमारी आंख ब्लिंक कर जाती है, तो वो क्या उसके अगेंस्ट रिफ्लेक्स सेक्शन है। कोई प्रिकिंग कर रहा है तो उसको हम हैंड को हमारे पता चल रहा होगा, सेंस हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट हम रिफ्लेक्स सेक्शन ले सकते हैं। या किसी हॉट सब्सटेंस के अंदर हमारा हाथ है तो उसके अगेंस्ट भी हम रिफ्लेक्स सेक्शन ले सकते हैं जब, ठीक है। और जो स्वेलिंग ऑफ फूड है वो एक रिफ्लेक्स सेक्शन नहीं है, ठीक है, बाकी सारे जो है वो रिफ्लेक्स सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इतर तास इज द न्यूज एजेंसी ऑफ द। इतर तास एक बहुत ही फेमस न्यूज एजेंसी है, आपने बताना है कि कौन सी कंट्री की एजेंसी है। तो हमारे पास ऑप्शन है आयरलैंड, रशिया, नॉर्थ कोरिया या ऑस्ट्रेलिया। तो ये जानते हैं कि इतर तास जो है वो कौन सी न्यूज एजेंसी है। तो हमारे पास इसका आंसर है रशिया। तो आपने याद रखना है कि इतर तास इज द न्यूज एजेंसी ऑफ द रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेविड मालपास इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अब इधर से इस क्वेश्चन में हमें एक बात ये भी पता चल गई, जो करंट प्रेसिडेंट है ना वर्ल्ड बैंक के, वो है डेविड मालपास। अब आपने बताना है कि इनका ताल्लुक कौन सी कंट्री से है। तो हमारे पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूएस या इटली।
तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास यूएस। तो आपने याद रखना है कि डेविड मालपास विच इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि करंट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि करंट प्रेसिडेंट जो है वो वर्ल्ड बैंक के कौन है, तो वो है डेविड मालपास। अब इनका ताल्लुक जो है वो यूनाइटेड स्टेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द व्हेन विल यू रिटर्न द बुक। इसका आपने पैसिव वॉइस बताना है। तो ये जानते हैं डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं हम कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है When will the book be returned? तो इसका जो पैसिव वॉइस है इस स्टेटमेंट का When will you return the book, इसका आंसर है When will the book be returned। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Choose the indirect of She said my father died a year ago। इसका आपने indirect बताना है इस सेंटेंस का She said my father died a year ago। तो इसका हमारे पास आंसर है She said that her father had died previous year। तो इसका indirect क्या हो गया, She said my father died a year ago का indirect है She said that her father had died previous year। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लीवर रिसाइकल्स। अब लीवर जो है वो क्या चीज रिसाइकल करता है, हमारे पास ऑप्शन है न्यू और ओल्ड वाइट सेल्स, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, ओल्ड वाइट ब्लड सेल्स या न्यू और ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। तो आपने याद रखना है कि लीवर जो है वो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को रिसाइकल करता है इनटू अ न्यू रेड ब्लड सेल्स। तो आपने याद रखना है कि लीवर हमेशा कौन से ब्लड सेल्स को रिसाइकल करता है, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द कंट्री डायरेक्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर पाकिस्तान। आपने बताना कि कौन सा कंट्री डायरेक्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का पाकिस्तान के लिए। अब आप इधर एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं भी लिखा होगा, क्वेश्चन पेपर में हो सकता है एडी भी लिखा हो, तो एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अब देखते हैं कि कौन सा कंट्री डायरेक्टर है एडीबी का पाकिस्तान के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन है एम अब्दुल्ला, योंगजे, लेंगुयो या राहुल जौहर। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास योंगजे। तो आपने याद रखना है कि योंगजे इज द कंट्री डायरेक्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल वाटर बॉडी। इसमें से एक ऐसी चीज है जिसको अक्सर स्मॉल वाटर बॉडी के नाम से जिक्र किया जाता है या याद किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है हडसन बे, मेडिटेरेनियन सी, कैरेबियन सी या गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो आइए जानते हैं कि इसमें से किसको स्मॉल वाटर बॉडी कहा जाता है। तो हमारे पास इसका आंसर है हडसन बे। तो हडसन बे को ऑफन जो है वो स्मॉल वाटर बॉडी कहा जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि हडसन बे इज अ स्मॉल वाटर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ गैम्बल। आपने गैम्बल का मुतजाद या उसका करेक्ट एंटोनिम बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है एडवेंचर, श्योरिटी, कंप्रीहेंड या फियर। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास श्योरिटी। तो जो करेक्ट एंटोनिम है गैम्बल का वो है श्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्रस्टीशिप काउंसिल इज अ डिफेक्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इट वाज इनएक्टिव फ्रॉम। अब जो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ना वो एक तरह का अब इनएक्टिव जो है ना वो एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। आपने बताना है कि ये इनएक्टिव कब हुआ था। हमारे पास ऑप्शन है 1991, 1992, 1993 या 1994। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास 1994। तो आपने याद रखना है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल इज अ डिफेक्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड इट वाज इनएक्टिव फ्रॉम 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। आपने बताना कि इसमें से कौन सी कंट्री जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। तो हमारे पास ऑप्शन है फिनलैंड, अमेरिका, चाइना या कनाडा। तो ये जानते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो हमारे पास इसका आंसर है कनाडा। तो आपने याद रखना है कि कनाडा एक ऐसी कंट्री जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड पुश द डोर टू। अब टू जो है वो अंडरलाइन है। आपने बताना कि इसमें टू जो है वो क्या है, प्रपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या कंजक्शन है। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है एडवर्ब। तो ये जो सेंटेंस है पुश द डोर टू, इसमें से जो टू है वो है एडवर्ब। तो अब ये 25 एमसीक्यू तो हमारे कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो को क्विक सा रिकैप कर लेते हैं ताकि हमारी जो है वो रिवीजन हो जाए 1 मिनट के अंदर अंदर जो हमने वीडियो देखी है। तो अब इसका क्विक सा रिकैप ले लेते हैं हम। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास था व्हेन साल्ट इज एडेड टू वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, Harry S. Truman was the president at the time of America. Which one is the world's newest republic? Barbados. Choose the correct analogy. Professor erudite, inventor imaginative. Choose the correct passive voice. The guard refused him admittance. Admittance was refused to him by guards. What is the chemical name of vitamin A? Retinol. Choose the correct synonym of intermittent. Sporadic. Choose the correct meaning of the idiom gift of the gab. Fluency in writing.
Name the Pakistani born surgeon among team who made the history with pig to human heart transplant. Dr. Muhammad Mohyuddin. Choose the indirect of I shall tell him you are my friend. तो इसका indirect है I shall tell him that he is my friend. Which of the following is not the member of the AUKUS? South Korea. Identify the underlined word. अब इसमें underlined word क्या है? Till है, तो वो है conjunction. Who is the father of sociology? Auguste Comte. Which of the following is not the reflex section? Swelling of the food. Aether Tas is the news agency of the Russia. David Malpass is the current president of the World Bank. He belongs to US. Choose the passive voice of when will you return the book? When will the book be returned? Choose the indirect of she said my father died a year ago. She said that her father had died previous year. Liver recycles all red blood cells. Who is the country director of the Asian Development Bank for Pakistan? Yong Ye. Which of the following is the small water body? Hudson Bay. Choose the correct antonym of gamble. Surety. Trusteeship Council is the defunct organ of the United Nations. It was inactive from 1994. Which of the following country has the longest coastline? Canada. Identify the underlined word push the door to. अब इसमें जो to है वो है adverb. तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव यूजफुल है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।